मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संबंधित आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, 2 या 3 नंबर का आपको बोर्ड में 100% मिलने के चांसेस हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत इजी वे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपने पढ़ा होगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर इसे बोलते हैं। कंडक्टर और नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, हिंदी में बोलते हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर या इसको हम नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। चालक, अर्धचालक, कुचालक। चालक को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक में अगर धारा का या आवेश का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पूर्ण रूप से आसानी से हो रहा है तो उसको हम कंडक्टर की संज्ञा देते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर उसे कहते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेश का प्रवाह या करंट का प्रवाह कह सकते हैं एकदम ना के बराबर हो, उसे हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। और कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, चालक और कुचालक के मध्य एक कड़ी है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमी माने आधा, अर्ध कंडक्टर मीन्स चालक, अर्धचालक जिसको बोलते हैं। अर्धचालक क्या है? जो न पूर्ण रूप से चालकता का गुण रखते हैं लक्षण अपने में और न पूर्ण रूप से कुचालकता का लक्षण रखते हैं। मीन्स जो न पूर्ण रूप से चालक हैं और न पूर्ण रूप से कुचालक हैं वही अर्धचालक है। अर्धचालक को, सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया। सेमीकंडक्टर 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो निज अर्धचालक कहे जाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं निज अर्धचालक। निज अर्धचालक, और इसको कहते हैं बाह्य अर्ध, एक्सट्रिंसिक बाह्य। अर्धचालक, निज अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, जो आवर्त सारणी के 4th ग्रुप के एलिमेंट हैं, जो 4थे ग्रुप में रखे गए हैं आवर्त सारणी में, उनको हम निज अर्धचालक के अंतर्गत जानते हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है। चूँकि इनकी वैलेंसी 4 होती है इसलिए 4थे ग्रुप के कैंडिडेट हैं, इन्हीं को हम निज अर्धचालक कहते हैं। दूसरी बात आती है बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाह्य। बाह्य अर्धचालक वे होते हैं कि जब किसी निज अर्धचालक में हम
बाहर से इम्प्योरिटी मिला दें, अशुद्धता जिसको कहते हैं, जब किसी निज अर्धचालक के साथ में बाहर से अशुद्धता को मिला देते हैं तो हमारा बाह्य अर्धचालक बन जाता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है इसके बारे में आइए देखिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर डिफाइन करें तो हम कैसे बताएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर जब किसी निज अर्धचालक के साथ में अगर हम पांचवें ग्रुप की इम्प्योरिटी को मिला दें, फिफ्थ ग्रुप की, ठीक है, जब किसी निज अर्धचालक के साथ में हम पांचवें ग्रुप की इम्प्योरिटी को मिला दें, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये पांचवें ग्रुप के कैंडिडेट हैं, इनको जब हम मिला दें तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है कि जब किसी निज अर्धचालक मीन्स सिलिकॉन, जर्मेनियम या कार्बन के साथ में जब हम पांचवें ग्रुप की अशुद्धता को मिला देते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगर हमको पी टाइप बनाना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो हम इसको डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि जब किसी निज अर्धचालक के साथ में अगर थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दें, जैसे एल्युमिनियम, इसकी वैलेंसी 3 होती है, ये तीसरे ग्रुप का सदस्य है, अगर हम तीसरे ग्रुप की इम्प्योरिटी को किसी निज अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ में मिला देते हैं तो हमारा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो सेमीकंडक्टर दो प्रकार के, नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक, एक निज अर्धचालक, दूसरा बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसी भी निज अर्धचालक के साथ में हम पांचवें ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एग्जाम्पल। और पी टाइप जब अर्धचालक बनाते हैं तो हमको थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, मिलाना पड़ता है, अशुद्धता मिलाना पड़ता है, जिसके कारण हमारा जैसे एल्युमिनियम, उसको जब मिला देते हैं तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। इस पी टाइप और एन टाइप बनाते समय जब निज अर्धचालक के साथ में थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम डोपिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एन टाइप है इसमें पांचवें ग्रुप की अशुद्धता मिलाई जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये डोपिंग की जाती है। चालकता को बढ़ाने के लिए हम इसमें इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे कि ये इसमें इम्प्योरिटी क्यों मिलाई जाती है, तो चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धता को मिलाते हैं। तो ये रही बात आपकी अर्धचालक के बारे में। एक चीज़ और आती है, इसमें पूछा जाता है कि एन टाइप में और पी टाइप में अधिकता किसकी होती है, बहुसंख्यक कौन होते हैं, मेजॉरिटी किसकी होती है, माइनॉरिटी किसकी होती। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉनों की होती है, कोटर कम होते हैं। और जो पी टाइप है उसमें मेजॉरिटी कोटर की होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एन टाइप में अधिकता
या मेजॉरिटी या आवेश वाहक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप में कोटर होते हैं। अब एक चीज आती है कि पी और एन जंक्शन क्या है। अगली बात, पी एन जंक्शन। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं जंक्शन या संधि बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों जहां पर जुड़ते हैं, आके मिलते हैं, उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन, पीएन संधि। इसका फॉरवर्ड और रिवर्स सर्किट पूछता है और इसका ग्राफ भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बायस मतलब पीएन जंक्शन अग्र अभिनत, हिंदी में कहते हैं अग्र अभिनत। इसको बनाने के लिए सर्किट क्या करते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। इसको पी को मीन्स पॉजिटिव मान लिया जाए और एन को मीन्स निगेटिव। तो जब पी को पॉजिटिव सिरे से बैटरी के जोड़ा जाए और एन को निगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाए तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस सर्किट कहा जाता है पीएन जंक्शन का। और इसमें करंट पॉजिटिव सिरे से जा रही है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से चलते हैं। हमेशा करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए इसमें ये करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये इसका ग्राफ जो आता है वो ऐसे बनता है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और दोनों के बीच ग्राफ जब खींचेंगे तो ऐसे ग्राफ प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का सर्किट और उसका ग्राफ खींचिए। ये फॉरवर्ड बायस का आपका पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ और सर्किट होगा, इसको इस तरह से दिखा देंगे। दूसरी बात आती है पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस ग्राफ और सर्किट क्या होता है। रिवर्स बायस जब P को हम निगेटिव दे दें और N को हम पॉजिटिव दे दें, मीन्स बैटरी के सिरे उल्टा जोड़ दें, तो करंट इधर से जाएगी, इधर आ जाएगी। तो ये आपका रिवर्स बायस सर्किट कहलाता है। और इसका ग्राफ ऐसे दिखाते हैं, और ये करंट है, ये वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज, और इसका ग्राफ ऐसे आता है, भंजक वोल्टेज भी बोलते हैं वोल्टेज। ये इसका ग्राफ होता है फॉरवर्ड और रिवर्स में। अगली चीज एक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फिगर बना करके इसका ग्राफ खींचना तैयार करिए। अगली चीज एक आती है, पी और एन टाइप जब सेमीकंडक्टर दोनों जोड़ दिए जाते हैं तो दो डेफिनेशन बनती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देखिए। पी और एन, पी टाइप से मेजॉरिटी किसकी होती है, कोटर की, वो एन टाइप की ओर चलते हैं। और एन में उपस्थिति ज्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, वो पी टाइप की ओर चलते हैं। तो जंक्शन, ये जो संधि है, इसके दोनों ओर एक क्षेत्र ऐसा बनता है कि जहां पर कोटर और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिल करके ये कोटर है, दिखा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ये दोनों आपस में मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जंक्शन जो संधि है, इसके दोनों ओर का वो एरिया, वो क्षेत्र
जहाँ पर कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उस क्षेत्र को ही हम एक मोटी सी लेयर बन जाती है जिसकी चौड़ाई 10⁻⁻6 मीटर होती है। ये इस चौड़ाई की मोटाई इतनी होती है और ये जो पी टाइप और एन टाइप के दोनों ओर एक जो लेयर बनती है जंक्शन के दोनों ओर, उसी लेयर का नाम डिप्लेशन लेयर है या अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसको। दूसरी चीज, इस संधि के दोनों ओर हम ये भी कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जहां पर संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आवेशवाहक मीन्स कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों उपस्थित नहीं होते, उस क्षेत्र को ही हम अवक्षय परत कह सकते हैं, उस लेयर को अवक्षय परत कहते हैं। और इस अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच में एक वोल्टेज जो डेवलप होता है, विभवांतर जो उत्पन्न होता है, उसको हम कांटेक्ट पोटेंशियल या विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। फिर से, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जहां पर दोनों मिलते हैं, उस संधि के दोनों ओर का वो क्षेत्र जहां पर आवेशवाहक उपस्थित नहीं होते, उस परत को हम अवक्षय परत बोलते हैं और इसकी मोटाई ये हो जाती है 10⁻⁻6 मीटर रेंज की होती है। और इस दोनों सिरों के बीच, अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे हम विभव प्राचीर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं या कांटेक्ट पोटेंशियल भी कहते हैं। ये इतनी चीज़ें इसमें आप तैयार करें और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इन चीज़ों को जो मैंने आपको पढ़ाया है। आगे अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे बताएंगे, जिनको आप तैयार करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।